सत्संग का लाभ उठाया। आज दिन में मैं देख रही थी बेचारे जो सुबह से थे ध्यान में बैठना है, उपदेश लिया, फिर सत्संग में आए, उनको नींद भी आ रही थी फिर भी सत्संग में बैठे, सोते सोते भी सत्संग सुना सबने, क्योंकि वो 5 बजे से फिर रात को सैन एंटोनियो से आए, इतने दूर से आए ज्ञान होने के लिए, वो ह्यूस्टन से आए। गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रसाद की महिमा कभी कभी जीव समझता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने भी पार्वती माता को 108 जन्म के बाद उपदेश दिया। कितने? 108। जब तक पार्वती जी में जिज्ञासा नहीं हुई, जब तक पार्वती ने पूछा नहीं, तब तक भगवान भोलेनाथ जी ने कहा नहीं कि पार्वती तुम ज्ञान लो। जब भोलेनाथ जी ने देखा पार्वती जी को, जब बहुत प्रश्न हो गए श्री राम जी के बारे में, क्योंकि राम के लिए जब भोलेनाथ शंकर जी ने कहा हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, तो पार्वती जी शंका में पड़ गए, डाउट हो गए उसके मन में। उनका नाम था सती। तब वो 10 प्रजापति के गर्भित पुत्री के रूप में पार्वती की थी। तब शिव जी से विवाह हुआ था सती का। अब दोनों जा रहे थे, राम जी तो रो रहे थे अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि रावण उठा के ले गया था। वो रो रहे थे तो फिर भी भोलेनाथ तो जानते थे कि राम जी कौन है। उन्होंने जाके कहा हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जय हो। अब पार्वती जी को बड़ा शंका डाउट हुआ कि सच्चिदानंद तो ब्रह्म परमात्मा होते हैं, पर ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। ब्रह्म कभी रोता नहीं है, उसे सुख दुख नहीं है, तो ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं। और उसी शंका में सती माता ने अपना पहला शरीर का त्याग किया, भोलेनाथ जी से अलग हुए, दूसरा जन्म पार्वती का लिया। तब भगवान भोलेनाथ जी से बहुत प्रश्न किए, लेकिन प्रश्न करने से पहले उनको सत्संग खूब मिला, तभी उनको सवाल हुआ। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक प्रकट नहीं होता है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना मनुष्य में विवेक प्रकट नहीं होता है। पार्वती माता को खूब सत्संग सुनना पड़ा है, और सत्संग सुनते सुनते, और वो भी नारद जी से पूछा। जब नारद जी पार्वती माता के घर पे गए, भोलेनाथ जी तो घर में थे नहीं, नारद जी ने जाके पार्वती माता से बात करी, तो पार्वती जी ने कहा आप संत पधारे हमारे घर पे, तो सत्संग होना बहुत जरूरी है। संतों के मुख से वाणी सुने, जैसे आप लोगों ने हमें सत्संग करने तो यहाँ बुलाया, और इतना सत्संग करे दिन रात। मैंने कहा ये लोगों ने तो मेरा जूस निकाल दिया आज पूरा। वहां पर इतने प्रोग्राम रख रहे थे, तो विभू जी महाराज कह रहे थे उन्होंने रोज मेरे प्रोग्राम बुक कर रखे थे। अभी विभू जी महाराज के जाने के बाद मेरी काफी टिकट बुक हो रखी थी। तो विभू जी महाराज ने कहा अरे भाई जी बुढ़ी हो गई, एक दिन तो रेस्ट करने दो उसे, बुढ़े आदमी को। तो देखो, तो मैंने कहा सत्संग के लिए जब नारद जी ने, पार्वती जी ने कहा अरे संत घर में आए तो सत्संग होना जरूरी है, आपके मुखारविंद की वाणी सुनेंगे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं बहुत बिजी हूँ। माता जी से कहा अभी मेरे पास सत्संग का टाइम नहीं है। जैसे हमने ह्यूस्टन वाले को बोला ना, सैन एंटोनियो वाले को, अभी हम बहुत बिजी है। लेकिन आप लोग बहुत चला गए, इतने मेरे बिजी दिन में 3 दिन प्रोग्राम हो गया।
आप लोगों का तो नसीब होगा, भाग्य होगा। इतना मेरा एक गुंडू मेरे को इतना फोन करती है, भाई जी मैं टिकट भेज दूं आपको, भाई जी आपको टिकट भेज दूं, आप आओ। मैं उसे इतना अच्छा समझा देती हूँ, मान जाती है। लेकिन आप लोग तो माने ही नहीं, इतनी जिद पर अड़ गए कि मेरे को इतना बात करने लगा कि भाई जी आपको आए, एक दिन आओ। नहीं तो हम आएंगे। मैंने कहा इतने लोग तो कैसे आएंगे, है ना? तो मैंने कहा चलो मैं अकेली चली जाती हूँ। तो वास्तव में नारद जी ने कहा कि मैं तो अभी सत्संग सुनाने का टाइम नहीं मेरे पास। तो कहा कि एक काम करो, माता जी से कहा। देखो नारद जी आइडिया बताए, संत आइडिया बताते हैं कि भगवान से प्रश्न निकालने का। नारद जी ने कहा माता जी एक काम करो, जब भोलेनाथ जी घर पे आएंगे ने, आपको उनको प्रश्न करना है। अब देखो पार्वती माता 108 जन्म से साथ में है, लेकिन उनको प्रश्न करना का पता नहीं है कि शिव से क्या पूछूं। सत्संग के लिए सवाल पूछना भी किसी किसी को आता है। आजकल तो लोग क्या सवाल पूछते हैं, काफी जगह पूछते, भाई जी आप हाथ देखते हो? लोग देखना चाहते कि हमारा कोई ग्रह तो अच्छा है, खराब है, क्या ग्रह चल रहा है। कोई बात पूछते, कोई कहते हमारा आशीर्वाद तो बिजनेस अच्छा चलने लग जाए। लेकिन यहाँ पार्वती माता को नारद जी ने सुनाया